अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको नेक का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने अपनी शर्ट जो है पहले से कट कर ली है, जिस तरह से हम करते हैं। ये मेरे नाप की शर्ट है। इसको इस तरह से मैं इसके ऊपर रखूंगी। ऊपर से थोड़ा मैं छोड़ूंगी, जो हम सिलाई के लिए लेते हैं कपड़ा, उस हिसाब से मैं छोड़ूंगी जितना मुझे सिलाई करनी है। इस तरह से मैंने इस नेक को रखा है। यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी। मुझे कॉलर की पट्टी लगानी है, तो मैं इस गले से थोड़ा इस साइड पे निशान लगाऊंगी, थोड़ा अंदर निशान लगाऊंगी। इस तरह से सीधा निशान लगाया मैंने यहाँ से, इस तरह से। अब मुझे यहाँ से वी गला जो होता है उसकी तरह कटिंग करनी है, तो मैं यहाँ तक निशान लगाऊंगी। मुझे यहाँ तक अपना वी गला रखना है, यहाँ तक निशान लगाऊंगी और नीचे में इतना निशान लगाऊंगी जितना मुझे नीचे लेके जाना है। अब मैं इसको यहाँ से इस तरह से यहाँ तक सीधी लाइन लगा दूंगी, जैसे हम वी गले की लगाते हैं। तो यहाँ नीचे से मैं जो अपना कॉलर डालूंगी 1.5 का डालूंगी, 1.5 इंच का, 1.5 इंच का। ये मैंने इंच पट्टी ली है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। 1.5 इंच का जो आधा आएगा यहाँ तक इसमें निशान लगा देती हूँ। यहाँ से मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच का जो आधा आ रहा है उस पर मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। यहाँ तक ये मेरा वी है, वहाँ तक मैंने लगाया है। ठीक है, इसको भी इस तरह से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इस तरह से कर लिया मैंने। यहाँ जो मैं कटिंग लगाऊंगी नीचे से, वो मुझे 1.5 इंच नहीं कट करना, ठीक है, क्योंकि मैं सिलाई में मेरा कपड़ा अंदर जाएगा तो उससे थोड़ा कम रखूँगी। जहाँ मैंने 1.5 इंच के आधे हिस्से का निशान लगाया है, वहाँ से भी इस तरह से बाहर से मैं और निशान लगाऊंगी। कट में वहाँ से करूँगी कपड़े को। अच्छा ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। यहाँ से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है, तो मुझे बिल्कुल सीधा इस तरह से वी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कॉलर डालना है। यहाँ से मैं इस तरह से इसको ऊपर से थोड़ा इस तरह से शेप दूंगी। मैं इसको कट कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से मेरा इतना आ रहा है, 1.5 इंच का आधा। यहाँ से भी मैंने इतना ही निशान लगाया है। ठीक है, ऊपर से मैं इसको थोड़ा बढ़ाती गई हूँ, फिर एक पॉइंट थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से फिर एक और पॉइंट मैंने बढ़ाया है। जहाँ तक मैंने वी का निशान लगाया था, वहाँ भी एक और पॉइंट बढ़ाया है। यहाँ से इस तरह से कट करके थोड़ा ज़्यादा यहाँ से कट लगाती जाऊँगी। मैं इसको कट कर लेती हूँ। यहाँ से मैं इस तरह से थोड़ा निशान लगा दूँगी, ताकि ये इस तरह से फोल्ड होके आ जाए, और यहाँ जो मैं सिलाई लगाऊंगी वो इस तरह से मुड़ के आ जाए। मैं आपको
आपको खोल के दिखा देती हूँ मेरा गला किस तरह से कट के आ गया है। ये देखिए, ये इस तरह से आ गया है कट करके। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी पट्टी और यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगी, लेकिन मैं पहले इसका जो दूसरा हिस्सा है, बैक साइड है, उसको यहाँ से ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैं दोनों को सिलाई लगा देती हूँ। ये देखिए, इनको मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है, इस तरह से आ गया है। अब मैं बुकरम कट करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से कट करेंगे। ये मैंने बुकरम लिया है, इस पर अब मैं निशान लगाऊंगी। जो मैं कॉलर डालूंगी वो मैं कट कर रही हूँ। अब 1.5 इंच की दूरी पे मैं निशान लगाऊंगी। इसी तरह से जितना मुझे कॉलर रखना है, मेरा कॉलर है, मैं वहाँ तक निशान लगाऊंगी और फिर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैं पूरा इस तरह से निशान लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने अपनी पट्टी जो है कॉलर के लिए वो कट कर ली है बुकरम पे। इसको मैंने 1.5 इंच तक इस तरह से रखा है। 1.5 इंच की पट्टी मैंने कट की है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी पट्टी चौड़ी या तंग रखेंगे, फिर आपको अपने गले की कटिंग भी उसी हिसाब से करनी होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ से इस तरह से इसको रखती हूँ, अंदाज़ा लगा देती हूँ मेरा बुकरम सही आएगा कि नहीं। इस तरह से, और ये नीचे से इस तरह से बढ़ के आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ से कट करूँगी, बाकी थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं छोड़ दूँगी ताकि सिलाई में इधर उधर हो। तो ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया है। थोड़ा मैंने बढ़ा के रखा है इसको, लास्ट में अगर ये बढ़ जाएगा तो मैं इसको कट कर लूँगी। अब मैं इसको कपड़े पे इस्त्री कर लेती हूँ। ये बुकरम को मैंने इस तरह से कट कर लिया है यहाँ से, और यहाँ से मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है। ये मैंने सिंपल कपड़ा लिया है, ये हमारा चिकनकारी का कपड़ा है। ये मैं ऊपर रखूँगी इस साइड को, और जो सिंपल है वो मैं कॉलर के नीचे लगाऊँगी इस तरह से। अब इस कपड़े को भी इस पर रख के इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये नीचे वाली पट्टी भी मैंने इसी नाप की कट कर ली है। अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। मेरे गले का जो पीछे का एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट करके बिल्कुल यहाँ तक इस तरह से बराबर कर लिया है। अब हम इसको सिलाई लगाते हैं। जो मैंने कॉलर काटा है उसको मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी पूरी गले पे। आपको दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ कि ये मैं पट्टी किस तरह से लगाऊंगी। ये मेरे नीचे वाली पट्टी का हिस्सा है, ठीक है। ये मेरी ऊपर वाली पट्टी का, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे रखूँगी। ये इसकी उल्टी साइड है, ये इसकी सीधी साइड है। मुझे उल्टी साइड इस तरह से रखनी है। यहाँ कट से मैं थोड़ा बढ़ा के रखूँगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं नीचे छोड़ दूँगी, और ये जो है यहाँ से इस तरह से मैं रख के बुकरम की साइड से पूरा इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी। इन तीनों को इस तरह से मिला के सिलाई लगाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने मशीन में ये कपड़ा लगाया है। ये नीचे वाला हिस्सा है कॉलर का, और ये बीच में मैंने अपनी शर्ट का कपड़ा रखा है, और ये ऊपर वाला जिस पे मैंने बुकरम इस्त्री किया था इस तरह से रखा है। इसको मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। नीचे वाले का भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल बराबर सिलाई में आ जाए, और बीच वाले कपड़े का भी ध्यान में रखना है।
ये देखें, ये इस तरह से मेरा मुड़ के आएगा और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो अंदर चला जाएगा इस तरह से। मैं पूरा अब सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पट्टी पूरे गले पे लगा दी है इस तरह से। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो पूरा अंदर आ गया है इस तरह से। इसको मैंने यहाँ से इसलिए बंद नहीं किया, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर से थोड़ा डिज़ाइन बनाऊँगी इसको। मैंने यहाँ से स्टार्ट किए थे सिलाई लगाना, यहाँ से स्टार्ट किया था पूरा। मैं इसे सिलाई को घुमा के आई हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ये जो हिस्सा है कि मैं नीचे रखूँगी और ये वाला साइड जो है ये मैं ऊपर रखूँगी। मेरा इस तरह से वी बन के आ जाएगा गला। यहाँ से आप अंदर से थोड़ा थोड़ा कट लगा दीजिएगा ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ के आ जाए। मैंने जो गला बनाया है उस पर जो मैं डिज़ाइन रख रही हूँ वो मैं इस तरह से रख रही हूँ। ये मैंने कपड़ा लिया है, सिंपल कपड़ा लिया है। वो मेरी शर्ट का कपड़ा चिकन कढ़ाई का था, लेकिन इसके ट्राउज़र का कपड़ा सिंपल है तो मैंने वो सिंपल कपड़ा लिया है। ये मैंने मोती लिया है, आप चाहें किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। मैंने दरमियानी साइज़ का मोती लिया है। इसको मैं कपड़े की उल्टी साइड पे इस तरह से रखूँगी। इस तरह से फिर इस कपड़े को, पूरे कपड़े को इस मोती पे इस तरह से घुमा दूँगी। इस तरह से आ गया है। वाइट कलर का कपड़ा है, वाइट कलर का मैंने रील लिया है। यहाँ से मैं थोड़ा इसको एक्स्ट्रा इस तरह से छोड़ूंगी और फिर मैं इसको इस तरह से 4 से 5 बार घुमाऊंगी। ये देखें, अब मैं इसको इस तरह से बांधूंगी। 4 से 5 बार मैं यहाँ से भी इसको बांधूंगी ताकि ये मेरा मजबूत हो के आ जाए, खुले ना। से ये मैंने बना लिया है। इसको मैं बिल्कुल करीब से कट नहीं करूँगी, इतना सा कपड़ा मैं छोड़ूंगी इसके अंदर। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने कट किया है ताकि मैं इसको जब लगाऊंगी अपनी कॉलर की जो पट्टी है उसके अंदर लगाऊंगी तो ये निकल के बाहर ना आए, बिल्कुल मजबूत होके खड़ा रहे। लगाऊंगी वहाँ पे मैं इस तरह से सिर्फ ये बाहर निकालूंगी और ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो मैं पट्टी के अंदर लगा दूँगी। मैं अब इस तरह से बाकी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कॉलर पे किस तरह से इसको लगाती हूँ। ये मैंने बाकी पोटलियाँ भी इस तरह से बना ली हैं। अब मैं इनको गले पे टाँगूँगी। पहले इस साइड को मैं आपको टाँग के दिखाती हूँ। इस साइड पे, एक साइड पे मैं रखूँगी पोटलियाँ, एक साइड पे नहीं रखूँगी। इस साइड पे मैं नहीं रखूँगी। इस साइड को इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल बराबर रख के इस तरह से टाँगूँगी इसको। से बिल्कुल बराबर रखते जाना है कपड़े को। इसी तरह से पूरा मैं यहाँ तक जो मैंने सिलाई लगाई थी दूसरे साइड पे जो ये है, यहाँ तक मैं टाँकूँगी। फिर मैं आपको आगे का तरीका से समझाती हूँ। ये देखें, ये इसको इस तरह से मैंने टाँक लिया है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था इसको टाँकना, यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने इसको टाँक दिया। इसको मैंने इस तरह से छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगाना। एक निशान यहाँ पे लगाऊंगी, फिर यहाँ से यहाँ तक 1-1 इंच की दूरी पे मैं निशान लगाती जाऊंगी। इस तरह से जहाँ तक मेरी पट्टी जा रही है मैं वहाँ तक निशान लगाती जाऊंगी। ये मैं इस तरह से नीचे रखूँगी, फिर ये इसके ऊपर
इस तरह से अंदर डाल के मैं अंदाज़ा लगा देती हूँ कहाँ तक मेरी पोटलियाँ आएंगी। यहाँ पे एक और पोटली आ जाएगी मेरी। इस तरह से मैंने निशान लगा दिए हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे। 1-1 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगाए हैं। यहाँ से मैंने निशान लगाना स्टार्ट किया है। ये देखिए यहाँ से। अब मैं यहाँ पे पहले पोटलियों को रखूँगी। मैं आपको रख के दिखाती हूँ किस तरह से मैं लगाऊँगी। इस तरह से कपड़े को करके इस तरह से मैं रखूँगी, ताकि जब मैं ये कपड़ा इस तरह सिलाई करूँगी रख के तो इस तरह से मेरी इस तरीके से आ जाएंगी। पहले अब मैं इनको सुई की मदद से टांग देती हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से हमें टाँकना है कि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये अंदर ही रहे, बाहर निकल के ना आए। तो किस तरह से मैंने रख दी है। अब ये मैं दूसरी लगाऊंगी। बिल्कुल निशान के ऊपर ही लगाना है। इसी तरह से मैं अपनी बाकी पोटलियाँ भी जहाँ पे मैंने निशान लगाए मैं वहाँ पे टांग देती हूँ। सब पोटलियाँ मैंने इस तरह से टांग दी हैं एक साइड पे। ये देखिए इस तरह से आ गई है मेरी। यहाँ से मैंने इनको लगाना स्टार्ट किया। अब ये जो नीचे वाला कॉलर का कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करके इनको इस तरह से मोड़ के इनको यहाँ से टांगना शुरू करूँगी। ये देखें इस तरह से। आपको ध्यान रखना है ये बिल्कुल इस तरह से सफाई से आ जाए, बाहर से यहाँ से कहीं से भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो बाहर ना निकले। इस तरह से। अब ये दूसरी जो पोटली है इसको भी इसी तरह से मैं टांग दूँगी। ये देखें ये मेरी 2 इस तरह से आ गई हैं। अब मैं इन सबको भी इसी तरह से टांग के लगाऊंगी। इन सबको टांग के लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा गला इस तरह से आ गया है बनके। इनको भी मैंने फ़िलहाल हाथ से टांग दिया इस तरह से। यहाँ से मैंने अभी कोई सिलाई वगैरह नहीं लगाई है। इस तरह ऐसे ही बस आपको अंदर रख के दिखाया है मैंने। अब मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगी। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगी और यहाँ तक जहाँ तक मेरी ये पोटलियाँ हैं यहाँ तक सिलाई लगा के पहले इसको एंड करूँगी, फिर बाद में आपको यहाँ की सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखें ये मेरी मशीन जिससे मैं डोरी पाइपिंग लगाती हूँ, इसकी मदद से मैं यहाँ सिलाई लगाऊँगी। बिल्कुल पोटलियों के यहाँ पास में से सिलाई लगाऊंगी। इससे मेरी सिलाई बिल्कुल सफाई से आ जाएगी। मैं नीचे तक यहाँ जहाँ तक मेरी ये पट्टी है पोटलियों वाली पूरे को मैं सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसको मैंने पूरा सिलाई लगा दिया है। इस तरह से बिल्कुल साइड में से पोटलियों की सिलाई लगाई है मैंने। देखिए इस तरह से सिलाई लग के आ गई है मेरी। अब ये जो नीचे का हिस्सा है ये मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से करना है। इस तरह से
गले को रखूँगी। पहले मैं ये वाली जो पट्टी है उसको नीचे इस तरह से रखूँगी और फिर ये वाली इस तरह से अंदर डाल दूँगी मैं। हमें ध्यान में रखना है कि हमारी पट्टी जो है बिल्कुल बराबर ही आए। इस तरह से ये मेरी आ रही है। अब मैं इनको अंदर से सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, ये जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये कमीज़ का मैंने कट करके छोड़ा था, यहाँ से इसको और ये जो दूसरी पट्टी है इनको इस तरह से बराबर रख के यहाँ से सिलाई लगा दूँगी। तो ये मेरा इस तरह से ऊपर से नज़र आएगा, सिलाई मेरी अंदर से होगी। मैं आपको यहाँ से सिलाई लगाने का एक और तरीका बता देती हूँ। अगर आपको डायरेक्ट सिलाई मतलब मुश्किल लग रही है, सिलाई लगाना सही नहीं आ रही है आपकी सिलाई, तो आप इस तरह से इसको मोड़िएगा। ऊपर से मैंने इसको सीधा रखा है, यहाँ से इन सबको एक साथ में इस तरह से सुई से टांग दूँगी ताकि मुझे सिलाई लगाने में आसानी हो। ये देखें, ये इस तरह से मेरा आ गया है। अब मैं इसको अंदर से सिलाई लगा देती हूँ। मैंने यहाँ से देखा बिल्कुल मेरा सही है, बराबर है, डायरेक्ट मैंने सिलाई नहीं लगाई है। ये देखिए मेरा बिल्कुल बराबर आ गया है। अब मैं इसको अंदर से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने नीचे से इस तरह से 3 से 4 बार सिलाई लगा दी है बिल्कुल मजबूती से। ये मेरा गला इस तरह से बन के आ गया है। ये देखिए, यहाँ से सीधा है बिल्कुल। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको मैं कट कर दूँगी इस तरह से। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया, इतना मैंने छोड़ दिया है। अब मैं ऊपर से इसको सिलाई लगा के जितना मुझे बंद करना है अपना गला, वहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको इस तरह से रखा है, मैं यहाँ तक अपने गले को बंद करूँगी, इतना सा छोड़ूंगी ताकि ये हमारे गले में बिल्कुल आसानी से आ जाए। यहाँ पे मैं नीचे टिच बटन लगा दूँगी, इसको यहाँ तक मैं सिलाई करके यहाँ से यहाँ तक बंद कर दूँगी। पहले मैं इसको सुई की मदद से टांग देती हूँ ताकि जहाँ तक, ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ से जहाँ तक मुझे ये अपने गले को बंद करना है मैं वहाँ तक ही टांके लगाऊंगी। यहाँ तक मुझे खुला छोड़ना है, यहाँ नीचे मैं टिच बटन लगाऊंगी बाद में। पहले मैं सिलाई करके इसको यहाँ तक बंद कर लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके इसको बंद कर लेती हूँ। देखिए मेरा गला बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने एक टिच बटन लगाया है। यहाँ पे जो मैंने सुई की मदद से जो टांके लगाए थे वो मैंने निकाल दिए हैं सारे। तो मेरा गला इस तरह से बन के तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको नए से नए डिज़ाइन बनाना सिखाऊं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।